देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पैसे का बंटाधार सरकारें किस प्रकार से करती हैं। खबर ये आई है कि थोड़े से चूहे पकड़ने के लिए कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए। लेकिन आप तो आदी हो गए इस तरह की खबरें सुनने के। 65 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप था बोफोर्स में राजीव गांधी पर, राजीव गांधी की सरकार पर। सरकार बदल दी थी आपने। वीपी सिंह हीरो बना दिए गए थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन यहां करोड़ हो, लाखों करोड़ हो या करोड़ों करोड़ हो, ये तो गिनती हमको आती भी नहीं है ना। कुछ भी हो जाए, साहब की सरकार अगर कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें, भारत समाचार ने छापा इसको और बहुत सारे दूसरे संस्थानों ने भी कि लखनऊ चूहों को पकड़ने पर रेलवे ने खर्च किए 69 लाख रुपए। उत्तर रेलवे ने 3 साल में खर्च कर दिए 69 लाख। 168 चूहे पकड़ने के लिए 3 साल में 69 लाख रुपए खर्च। एक चूहे को पकड़ने के लिए रेलवे का 41,000 रुपये खर्च आया है। ये रेलवे का खर्च नहीं है, असल में ये आपका है। लेकिन भक्ति के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, ज़ोंबी बनने के नाम पर, या ये सोच करके सरकार किसी एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग के पेश टाइट कर रही है, वो जो कुछ कर रही है सही कर रही है, उसमें आपकी जेब पर भी डाका पड़ रहा है। तो एक चूहे को पकड़ने के लिए 41,000 रुपये खर्च। चंद्रशेखर गौड़ की आरटीआई के जवाब में हुआ खुलासा। उत्तर रेलवे की लखनऊ डिवीजन ने ही आरटीआई का जवाब दिया। फिरोजपुर मुरादाबाद डिवीजन ने आरटीआई का जवाब नहीं दिया। चूहों को पकड़ने में हुए खर्च की सूचना मांगी गई थी। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं खबर क्या है। लेकिन बात यह है दर्शकों कि ये जो बंदर बाट हो रही है पैसे की, यहाँ से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके दूसरी जगहों तक, उससे आपको कितना फ़र्क पड़ता है। अब आप देखें, मैं आपको हालांकि भारत समाचार की दूसरी खबर दिखाऊंगा। एक अंग्रेज़ी अखबार की भी इसके अंदर खबर है। उसने लिख दिया कि साहब 168 चूहों को मारने के लिए 69 लाख रुपए फूंक दिए, यानी प्रति चूहा 41,000 रुपए। अब रेल अधिकारियों के पेट के चूहे खुश हैं। लखनऊ डिवीजन ऑफ एनआर स्पेंट 69 लाख ओवर 3 years टू नैब 168 रोडेंट्स। पूरी विस्तार से खबर मैं आपको दर्शकों को सुनाता हूं। ये भारत समाचार ने इसको बाकायदा लिखा है कि 69 लाख रुपए खर्च कर रेलवे मंडल ने लखनऊ ने पकड़े 168 चूहे। आईटीआई में हुआ खुलासा, सुनकर लोगों के पैरों के तले खिसकी ज़मीन। ये लाइन तो इन्होंने लिख दी कि लोगों के पैरों के नीचे ज़मीन खिसकी, कुछ नहीं खिसका। देश में क्या हाल हो रहा है ये एक अलग मैटर है। हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना बढ़ रहा है ये एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ तो मंदिर बन रहे हैं, यहाँ तो मस्जिद बन रहे हैं, यहाँ तो लड़ाइयाँ दूसरी हैं। भारत समाचार ने लिखा कि आप अंदाज़ा लगाइए कि 168 चूहों को पकड़ना हो तो कितने रुपए खर्च होंगे। ये लंबी लंबी बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ छोटी बात आपको बताना चाहता हूँ। वही बात लिखी इन्होंने। आरटीआई के खुलासे के मुताबिक ये रकम पिछले 3 सालों में खर्च की गई, यानी वर्ष उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने चूहों को पकड़ने के लिए 23 लाख रुपए खर्च किए पर ईयर, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। ये किसने कर लिया है? ये हमारी पट्टी के किसी आदमी ने, नीमच के रहने वाले आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने चूहा पकड़ने के लिए रेलवे खर्च की धनराशि की जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी थी, जिसमें ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। बता दें, उत्तर रेलवे में 5 मंडल हैं, दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, फिरोजपुर और मुरादाबाद। इन सभी मंडलों ने चूहा पकड़ने पर खर्च की जानकारी दी। इसी क्रम में रेलवे के लखनऊ मंडल ने भी ये जानकारी दी। हालांकि लखनऊ मंडल के रेलवे के पास ये जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कि चूहों की वजह से कितना नुकसान हुआ है। 69 यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ में शराब थी गोदाम के अंदर, चूहे पी गए शराब। एडजस्ट हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाती हैं खबरें। इसके पीछे कौन कौन से अधिकारियों ने अपने पेट के चूहे शांत किए होंगे, इसका तो अंदाज़ा कीजिए ना। छोटी छोटी सी जब बेईमानी हो जाती थी, उस पर हंगामा हो जाता था कि ये नेता किस प्रकार के हैं। आज लाखों करोड़ रुपए के चोर सरकारों के अंदर हैं जिनके ऊपर आरोप हैं। ताज़ा उदाहरण तो आपको मैं बता ही चुका बारहा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला एनसीपी के ऊपर है और 35,000 करोड़ का घोटाला तो सिर्फ सिंचाई पर है, जो अजीत पवार पर था।
5 दिन बाद उस धमकी का असर ये हुआ कि उसने कहा साहब मैं अपने चाचा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में रह रहा हूँ, डिप्टी सीएम बन गया। क्या उसके ऊपर आरोप सही हो गए थे? सही गलत पाए गए थे? बाद में उसे कई सारे मामलों में चिट भी मिल गई है। तो ये तमाम चीज़ें, बात ये नहीं है कि चूहे खा गए। हैरत की बात यह है कि पढ़ा लिखा समाज इस बात को डाइजेस्ट कैसे कर रहा है। सिर्फ मोदी जी के योगी के नाम पर कुछ भी हो जाएगा। चारा घोटाले की सजा आज तक लालू परिवार को मिल रही है या नहीं मिल रही? चारे का चोर बता दिया जाता, सजाएं हो गई हैं। लेकिन आप ये बताइए, ईडी हो या आईडी हो, जो भी हैं ये, इनके छापे भी पड़ते हैं तो किस पर? विपक्षी लोगों पर। हम ये नहीं कह रहे कि अगर उनके यहाँ चोर लोग हैं उनको ना पकड़ा जाए, बिल्कुल पकड़ने चाहिए। लेकिन ये आपके विभागों के अंदर हो रहा है। आपकी नाक के नीचे चूहे के ऊपर इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, वो पैसा चूहे पकड़ने में गया है या कुछ चीज और को पकड़ने में गया है? पता तो कर लीजिए साहब। ये तो आरटीआई से खुलासा हो गया, वरना जरूरत क्या थी? सब कुछ चंगासी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दर्शकों एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चाहते हैं ये चूहे किस प्रकार से आपका और मेरा धन खा रहे हैं, कौन से चूहे तो आप जाने, ऐसी पत्रकारिता को बढ़ाने के लिए आप थैंक्स के बटन का भी इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।